अच्छा, ठीक है जी। मैं गया होस्टिंगर डॉट, ओ सॉरी, होस्टिंग हमारा बैड है, होस्टिंगर। ठीक है जी। अब इस पे ना अच्छा, किसी के पास वो है कोड जो रिसेंटली हमारे पिछले सेशंस में कुछ लोगों ने अपना शेयर किया था, एफिलिएट लिंक। अगर वो यूज़ करेंगे तो उस बंदे को थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। वो आई तो थिंक जुरेश डिस्कॉर्ड भाई से ने यूज़ किया था। करना पड़ेगा, लिंक है किसी? डिस्कॉर्ड में चेक करना पड़ेगा। डिस्कॉर्ड में मैं 1 मिनट देखता हूँ। अगर आप देखें, अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो हाँ मैं जी। आपको। अच्छा जी, हमने इसका ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे और फिर मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाऊँ कि पैकेज यूज़ करने से पहले ना वो अपनी कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहा है। होस्टिंगर जो है ना वो बता रहा है जी, गेट थिंग्स मूविंग विथ फ्री डोमेन, हमें फ्री डोमेन मिल जाएगा। लाइफ टाइम एक्सेसर मिल जाएगा, जो कि अब वो ये जो लॉक ऊपर लगा होता है सिक्योरिटी का, कि आपकी साइड साइड हैकरों से सिक्योर हो जाती है। एंड डीडॉस प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको। अब ये डीडॉस क्या होता है, ये भी एक दुनिया है सिक्योरिटी लेयर की, जो आपकी वेबसाइट को मोर सिक्योर करती है ट्रोजन्स वगैरह से। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो उसमें एक क्लाउडफेयर एक कंपनी है दुनिया की, जो बड़ी दुनिया यूज़ करती है। मैं भी इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ डिफरेंट मैटर्स में। ये सिक्योरिटी लेयर है बेसिकली किसी भी होस्टिंग की ना। यानी आपकी साइट पे कोई भी बंदा एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, तो वो इस डीडॉस, यानी ये जो है क्लाउडफ्लेयर का डीडॉस का जो फीचर है, ये उसके थ्रू करेगा। और अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर साइटें खुलने से पहले ना आपको ये मैसेज भी दे रही होती हैं कि प्रोटेक्टेड बाय डीडॉस। वो ऐसे पूरी स्क्रीन पे सिर्फ यही नजर आ रहा होता है, फिर थोड़ी देर यानी 2-4 सेकंड के बाद ना वो आपको आपकी साइट पे रिडायरेक्ट करवा देता है। अच्छा जी, इसके कुछ फैसिलिटीज हम पढ़ भी लेते हैं, ये यानी गो थ्रू करते हैं थोड़ा सा कि और क्या क्या फैसिलिटीज देता है। मोस्ट हाई रेटिंग व्हेन कंपेयर टू 6 अदर्स DDoS वेंडर्स अक्रॉस 23 क्राइटेरियन गार्टनर। अच्छा जी, अभी तो ये और हाँ, ये फ्री सर्विस है, एक्टिवेट। अनिश भाई जी लिंक जी, कर दिया सर। जी मैं देखता हूँ। ये एक्टिवेट फॉर फ्री है, और होस्टिंगर भी हमें ये फ्री सर्विस दे रहा है फिलहाल 1 ईयर के लिए। तो और कुछ होस्टिंग जो होस्ट कुछ लोग जो होस्टिंगर यूज नहीं करेंगे, वो किसी और साइट से कर रहे होंगे, तो मे भी कुछ सर्विसेज ये प्रोटेक्शन आपको दें और कुछ मे बी के ना दें। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये नेटवर्क ब्लॉक्स 124 बिलियन डेली थ्रेड्स ऑन एवरेज, ये इतने थ्रेड्स को आपके सर्वर पर अटैक होने से रोक रहा होता है। और उन थ्रेड्स में से अगर आपने अगर हमने पढ़ा था कि वो स्पैमिंग, आपकी वेबसाइट को स्पैमिंग हो रही होती है, उसकी रेटिंग हो रही होती है। तो इस किस्म की जो सर्विसेज है ना, वो आपकी उस स्पैमिंग को रोकती हैं मोस्टली। ठीक है जी। और ये वर्ल्ड वाइड, और भी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, मैं वो बाद में हम जब इस पे आ जाएंगे प्रॉपर, मैं भी सिर्फ ओवरव्यू इसका ले रहा हूँ। ओके जी। और बाकी इजी टू सेटअप है, ये 24/5 सपोर्ट इनकी रहती है। फिर आगे थोड़ा सा इसका नीचे पढ़े, व्हाट यू प्रोटेक्टिंग, ये कह रहा है कि अब आपको प्रोटेक्शन में क्या क्या मिलेगा। ये वेब सर्विसेज हैं, लेयर होती है एक वेब सर्विसेज की जो मोस्टली हम मोबाइल ऐप्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं और वेबसाइटों पे भी यूज़ हो रही होती सम हो। और अमेजोन तो बेशुमार इस सर्विस को अपने सिस्टम में यूज़ कर रहा होता है। तो ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि जितनी मर्जी आप यूज़ करें। और क्लाउड फ्लेयर वेबसाइट एप्लीकेशन सर्विस प्लान्स में चले जाएं, और बाकी वो फैसिलिटीज़ हैं। आप ये देखें जी, इसका डीडॉस एप्लीकेशन का एक और प्रोटेक्शन लेयर ये भी है कि जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आगे आने वाले दिनों में जाएंगे, अभी तो हम ब्लॉगिंग पे काम करेंगे ना, ब्लॉगिंग एक एसेट है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐप्स पे शायद काम कर रहे हो, हम शायद एआई के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हम शायद किसी और डिजिटल एसेट पे काम कर रहे हो जो ब्लॉगिंग के अलावा है इंटरनेट की दुनिया में। तो उसमें ये वो कह रही है उन चीज़ों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। मोस्टली ये टीसीपी यूडीपी एप्लीकेशंस टाइप जो होती हैं, उनको गेमिंग एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वीओआईपी, ये जो हम वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उस किस्म की कोई एप्लीकेशन होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, उनको लेयर को ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जहाँ से मोदे वो थ्रेड आ रहे होते हैं, लोग यानी वो हैकर्स जो उन्होंने थ्रेड्स बना बना के पूरी दुनिया में वो फैलाए होते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो वो उन चीज़ों से ये सारा हमें प्रोटेक्ट करता है।
और इवन के जब इन केस के कभी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो भी कहेगा जी मुझे भी ब्लॉग बना कर दें, कोई ऐसा क्लाइंट भी आ जाता है जी मुझे ब्लॉग बना कर दें, मैं आपको मंथली इतना पे करूंगा और आप मेरे ब्लॉग पे काम भी करते हैं पूरा साल, तो फिर वो कहेगा जी मुझे ये प्रोटेक्शन वगैरह सारी करके देनी है आपने साथ। तो ये सारी वो चीज़ें आपको इस्तेमाल हुआ करेंगे। हाइब्रिड नेटवर्क है, क्लाउड बेस्ड हैं, कंबाइंड डिडॉस प्रोटेक्शन, ट्रैफिक एक्सेलरेशन एंड मोर। अच्छा जी, ये हो गया बेसिक। अब आ जाए थोड़ा सा इसकी डीप लेवल पे। इसके इसके आगे से फिर फर्दर, ये भी एक साल तो हमें इन चीज़ों की केयर ही नहीं ना होनी है। पहला साल तो हमने बस ये कि अपना ब्लॉग अच्छे तरीके से बनाना है, वेबसाइट या ब्लॉग या ई कॉमर्स जो भी कोई करेगा उनको अच्छे तरीके से बना के, तो उनको विद इन आई बिलीव के 5 से 6 महीने के अंदर अंदर इस लेवल पे ले आना है कि वो आपकी ये कॉस्ट तो आराम से निकालने लग जाए ना, मंथली कॉस्ट को। तो फिर हम जो है ना इन चीज़ों पे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप ज़ाहिर आप रैंकिंग करेंगे, आपके ब्लॉग्स वगैरह हाई रैंक पे जा रहे होंगे, तो वो फिर दुनिया में ओपन हो जाएंगी वो चीज़ें, आपकी वेबसाइट्स वगैरह। फिर बहुत सी दुनिया आपको टैग भी कर रही होगी, बहुत से लोग वो इन कामों में भी लगे होते हैं। तो फिर हम ये पेड प्लान्स में इनके चले जाएंगे, जो मोर देन, यानी ज़ाहिर फ्री फ्री होता है और पेड पेड होता है। तो फिर ये वो आपको मोर सिक्योर करेगा उन चीज़ों से। ये आगे जाके बड़ा कुछ इस किस्म का आना है। तो ये बस एक छोटा सा ओवरव्यू क्लाउड फेयर की तरफ से डीडॉस के बारे में। तो और अगर कोई बंदा इसको यूज़ कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, मैं रेगुलर नहीं कर रहा यूज़ इसको, अगर कोई कर रहा है तो काइंडली वो आके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ इसके बारे में भी शेयर करे, तो बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया डीडॉस। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी होस्टिंग पे। अच्छा जी, ये कह रहा है कि $3 के अंदर ना हमें मंथली बेसिस पे ये देगा। मैं गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ। अच्छा, आपने लिंक शेयर कर दी, मैं उसको लिंक को कर लेता हूँ कॉपी। ओके जी, मैं लिंक से ही जाता हूँ। अब ये ऊपर देखिएगा, ये रेफर कोड लिखा हुआ है, रेफर कोड का ये कोड है एक। अब ये कोड जो है, जिस बंदे ने होस्टिंगर पे आकर अगर ये गो डाउन करें लास्ट में, तो ये एफिलिएट प्रोग्राम को प्लान यानी रजिस्टर कर लिया हुआ है ना, तो एफिलिएट यानी होस्टिंगर उस बंदे को ये कोड दे देता है। बल्कि ये लिंक ही पूरा आई थिंक दे देता है, अभी मैंने इसको यानी बनाया नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो पूरा लिंक दे देता है कि आप ये लिंक जो है ना आगे से शेयर करते रहें जिधर मर्जी। तो उसकी बेस पे उसके जो भी प्लान्स है कि वो कितने परसेंट आपको देगा, और जिस जो बंदा बाय कर रहा है उसको भी डिस्काउंट देगा। तो दोनों केसेस में वो यानी होस्टिंगर जो है ना वो कस्टमर को भी और उसके क्लाइंट को भी दोनों को फैसिलिटेट कर रहा है, ताकि वो अपनी प्रमोशन कर सके कि मेरे ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं, मुझसे ज़्यादा बाइंग करें। तो वो क्वांटिटी को सेल कर रहा है इस वक्त होस्टिंगर जो है ना। और क्वालिटी भी बहरहाल इसकी अच्छी है, यानी बेसिक लेवल पे अच्छी है। तो आ जाते हैं वापस ऊपर। अच्छा, लिंक हो गया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये कह रहा है जी 48 महीने का बाय कर लें। तो मैं कहता हूँ यार 48 महीने की कॉस्ट कितनी बन रही है। अब ये देखिए जी, वो जो रेफर कोड यूज़ किया है ना, उसने 81% हमें डिस्काउंट दिया है, यानी $484। अगर हम उसका वो पैकेज बाय करते हैं, कौन सा, 2 साल का, तो हम 2 साल का नहीं करते, हम 12 महीने वाला करते, क्योंकि कॉस्ट दोनों की सेम ही आ रही है। और मैं इसमें आके देखता हूँ तो ये मुझे $28 बना रहा है, और $121 का मुझे डिस्काउंट दे रहा है, वो जो मैंने एफिलिएट लिंक यूज़ किया उसकी बेस पे। ठीक है जी। तो इसको मैं क्रिएट अ लिंक में अपने जीमेल अकाउंट से कर लेता हूँ, इजी वे है ज़रा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं बार बार डालनी पड़ेगी, यूज़र ने पासवर्ड वगैरह। ये वो प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा टाइम स्लो कर रहा है यानी। ओके जी, मैं इसके साथ लिंक कर देता हूँ अपने ईमेल अकाउंट के साथ, होस्टिंगर के इस अकाउंट को। ओके, मैं लॉगिन हो गई है, देखिए जी यहाँ पे लॉग आउट लिखा आ रहा है, इट मीन्स कि मैं लॉग इन हो गया हूँ अब इसमें। तो अब ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा बाइंग का। अच्छा, नेम ऑन कार्ड ये हो गया। अब इधर मैं स्क्रीन स्टॉप करूँगा थोड़ी सी, और मैं यहाँ पे अपना कार्ड नंबर और डेट इसकी एक्सपायरी और CVC जो हर कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है 3 डिजिट का कोड, वो मैं लिखूंगा। सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद फिर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूंगा। तो ओके। ये लें जी, मैं इसको कर लूँ।
ओके, बढ़िया। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ 7-8 हज़ार रुपया बनता है एक साल का। हम्म, और मेरे ख्याल से अच्छी वाली होस्टिंग कंपनियों में से ना ये बड़ी रीजनेबल प्राइस होस्टिंग का जो है दे रहा है जी। वैसे। दानिश भाई, इस इधर एक क्वेश्चन था मेरा कि हमें जो जैसे कह रहे हैं कि डोमेन लेके जाना चाहिए कि होस्टिंगर से होस्टिंग लेके उसके अंदर डोमेन मिल जाएगी, तो वो इधर ही ये सही मिलेगा, रहे? सब कुछ जी यही जी। मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी हम करेंगे उस सारे प्रोसेस को। नहीं तो फिर हम अगर इस अभी पर। मैं डोमेन बाय करूंगा आपके सामने, अभी मैं आपके सामने होस्टिंग एक्टिव करूंगा, अभी आपके सामने वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल भी करेंगे और ब्लॉग भी लिखेंगे, एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव करेंगे, अभी ये सारा केस करेंगे। यानी सीम्स ओके। लाइक कि मैं अभी बैठा हूँ, मुझे अब होस्टिंग भी बाय करनी है, मुझे डोमेन भी बाय करना है मुझे ब्लॉग भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक्टिव करना है और उसका बैकएंड भी सारा देखना है। ये वो सारा केस मैं भी करने लगा हूँ। जी जी। अच्छा जी, वो हो गया हमारा। और स्क्रीन शेयरिंग पे वापस आ जाता हूँ। ले जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम फर्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। होस्टिंग बाय हो गई है हमारी। अब आगे ये मैं आप फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ होस्टिंगर के साथ ना ऐसे, तो अब मैं देखता हूँ आगे क्या कहता है। आपके साथ साथ ही होगा, जो भी हो रहा होगा मेरे लिए भी सरप्राइज होगा और आपके लिए भी होगा। सरप्राइज तो नहीं मिल जाएगा? नहीं नहीं, सरप्राइज हमें नहीं मिलता, डोंट वरी, मैं आपके साथ ही हूँ। इनकी ऐसी की तैसी अगर ये सरप्राइज हमें कोई दे देंगे ऐसा, मैं पैसे वापस ले लूंगा, वो टेंशन नहीं है, पैसे वापस भी मिलते इनके हैं, मनी बैक गारंटी होस्टिंगर होती के है। अच्छा, आप अलावा नॉर्मली कौन सी यूज दानिश करते हैं? भाई, जी जी, होस्टिंगर के अलावा भी आपने कहीं से डोमेन या होस्टिंग परचेज की हुई है? बेशुमार बेशुमार। मैंने किस साइट को आपने ज्यादा यूज किया है? हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट ऐसी हैं जिनके साथ मैंने बाइंग की हुई है, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होंगी आई बिलीव। माशाल्लाह। तो वो तो लिमिट नहीं है, वो टाइम के साथ साथ हम ये चीज़ें सीखते रहेंगे। अगर मुझसे कोई कहेगा मुझे रिकमेंड करो, मेरा ब्लॉग जो है वो पॉपुलर हो रहा है, उसके लिए कोई होस्टिंग रिकमेंड करो, तो वो मैं आपको बिल्कुल करूँगा। बहुत सी ऐसी सर्विसेज है जो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और बहुत अच्छी सर्विसेज वो देते हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा होता है वेबसाइट के साथ, और उनका वो जो सपोर्ट होती है वो भी बड़ी वो हो रही होती है अच्छी। स्टार्ट में तो सब होस्टिंग आई थिंक होस्टिंग के हवाले से होस्टिंगर से ही तो जाएंगे। होस्टिंगर हाँ स्टार्ट इसलिए मैं ज़रा इजी है ना, तो जी इसलिए जी। सब लोगों के लिए कि बस क्लिक 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 किया और काम हो गया। अच्छा जी, मैंने उस पर क्लिक किया, ये नीचे आ गया और मुझे कह रहा है जी बिल्ड अ वेबसाइट। मैं बिल्ड माइग्रेट का मतलब है कि जी आपकी ऑलरेडी कहीं पे साइट पड़ी हुई है, उसको यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो ये फिर आगे से फर्दर पूछ रहा होगा, उसके यूजर ने पासवर्ड आपसे पूछेगा और वो आपकी माइग्रेट करवा देगा पूरी पूरी साइट को अपने ऊपर। तो अभी हम इस केस में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास कोई साइट ही नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, तो सिलेक्ट न्यू। अच्छा, वो आप कह रहे हैं जी आप वर्डप्रेस थीम बेस्ड बनाना चाह रहे हैं या कोई सीएमएस टाइप कुछ और कोई और ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं? हम कहेंगे नहीं, वर्डप्रेस पे भी चलते हैं सीधा सीधा, बाद में ये चेंज हो जाता है, ये मसला नहीं है कि ये यानी हमने सिलेक्ट कर लिया तो अब चेंज ही नहीं होना, ये हो सकता है सब चेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल दानिश है? भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा सर जी, हम जरा ये गो थ्रू कर रहे हैं वर्डप्रेस को, तो फिर आप आते हैं उस पे। जी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और आपको सब दोस्तों को भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे वालेकुम सलाम। पूछ रहा है कि जी ऐड वू कॉमर्स। अब ये वू कॉमर्स जो है बेसिकली ये ई कॉमर्स का एक टूल है वर्डप्रेस का। ठीक है जी, इसका पर्पस ये होता है कि ना यानी अगर कह रहा है कि चेक में लगा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे वो बना बनाया मेरा ई कॉमर्स का एक स्टोर दे देगा मुझे, वर्डप्रेस के अंदर होता है ये, यानी ये वर्डप्रेस का फीचर है बेसिकली। वर्डप्रेस इटसेल्फ जो है ना एक कह लें कि वो आपकी विंडो है इंटरनेट की दुनिया की वेबसाइटों की, और उस विंडो के अंदर ना आप बेशुमार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बने बनाए अकाउंटिंग के पूरे पूरे सिस्टम्स आप इसके अंदर, यानी अप यानी प्लग एंड प्ले वाला साहब है, जस्ट क्लिक किया, सेलेक्ट किया, डन। तो ये वर्डप्रेस वैसे भी दुनिया में मोर देन 70% वेबसाइट दुनिया की जो वो वर्डप्रेस पे ही चल रही हैं, वो इसीलिए चाह रही है कि ये इजी टू यूज़ है। हाँ अलबत्ता हैकिंग केसेस में कुछ केसेस हैं जिस पे भी कुछ लिमिटेशंस है, बट एनीवे अभी हम उनमें नहीं, अभी हम अपने काम से रिलेटेड ही करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। मैंने एक पासवर्ड अपना लिख लिया, आप लोग अपना अपना कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये मुझे कह रहे जी यहाँ से कोई चूज़ कर लो, कोई थीम शीम।
तो मैं शो मोर भी करके देख लेता हूँ, कोई अच्छी थिंग नज़र आ जाए मुझे ब्लॉगिंग के हवाले से। ये देखें, ये क्रिएटिव ब्लॉग कह रहा है, और ये सिंपल वेबसाइट है। ये देखें, ऑनलाइन हेल्थ कोच, ये एक वेबसाइट है। अब रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ये एक स्पेसिफिक। अच्छा दानिश भाई, जी जी। दानिश भाई मेरे पास पैड टीम पड़े हुए हैं। पेड थीम वो बाद में आएंगे, अभी सिंपल कर रहे हैं क्योंकि ये मैं मैंने कहा मेरे पास ना अच्छा अच्छा, पेड वाले पे हम बाद में कोई आएंगे। भी पैड टीम चाहिए होगा मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक। सब कुछ अवेलेबल है। राइट राइट राइट। अभी तो बस वो कह रहे हैं कि हर बंदा ज़ाहिर है जैसी बाइंग करेगा, स्पेशली एजेंसी वाले केस में होगा, तो हाँ हाँ, तो बस ग्रेट ग्रेट, अभी फर्स्ट बहुत अच्छा। स्टेप जो है वो यही है, चूज कर ले, बाद में वो डिलीट करेंगे, नया इंस्टॉल कर लेंगे, वो तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा जी, मैं ये क्रिएटिव ब्लॉग कर लेता हूँ। फ्री क्लेम है डोमेन, कह रहा है जी डोमेन क्लेम करो जी, जो आपको हमने फ्री में दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग डोमेन है तो वो लगा लो, नहीं तो नया डोमेन बाय कर लो, नहीं तो क्लेम फ्री डोमेन कर लो। तो जी मैं तो क्लेम फ्री डोमेन ही करूँगा, क्योंकि हमें फ्री में मिल रहा है तो फ्री में करेंगे बाय। और इंटरनेट की दुनिया में फ्री जो चीज़ मिलती है तो दुनिया तो वैसे ही उसको पकड़ती है फटाफट। अच्छा जी, ये हो गया। एंटर योर डिजायर डोमेन नेम, अच्छा डोमेन नेम, अच्छा ये 1 साल के लिए मिलता है। डोमेन कहीं से भी आप बाय करेंगे ना, उसकी मिनिमम टाइमिंग जो होती है ना वो 1 साल होती है। लेकिन होस्टिंग अगर कहीं से बाय करेंगे तो होस्टिंग जो थी वो 1 महीने से शुरू हो जाती है, कि आपने 1 महीने की लेनी है, 2 महीने की लेनी है, 3 महीने का पे करना है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाती है। और जो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग होती है वो आपके यूसेज पे डिपेंड कर रही होती है, कि जितना आपका यूज़ होता है इंटरनेट, वो वेबसाइट मंथली बेसिस पे, यानी उस पर ट्रैफिक आ रही होती है, वो उस बेस पे वो चार्ज लेते हैं, कॉस्ट चार्ज करते हैं। वो हम उन चीज़ों पर बाद में आएंगे, ये सारे थोड़े एडवांस लेवल की नहीं। जब आपका ब्लॉग जो है वो टॉप रैंकिंग वाले केसेस में आना शुरू हो जाएगा, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो तब ये चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, उन पे वर्कआउट करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने ना यहाँ पे एक सबके लिए कह लें कि वो है सरप्राइज है, और इट सीम्स लाइक कि वो मेरी तरफ से एक, जो मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको शायद उससे बेनिफिट मिल जाए। उसका क्राइटेरिया हम बाद में सेट करेंगे, लेकिन मैंने ना कुछ डोमेन्स रिसर्च की थी 1-2 दिन पहले ही, जब आप लोगों के साथ लगा हुआ था ना, उसी उन्हीं दिनों में, यानी कल भी लगा हुआ था, परसों भी था, आई बिलीव कल की, हाँ कल ही मैंने ना कुछ डोमेन्स रिसर्च की, और मुझे कुछ डोमेन्स मिले ऐसे जो कि नाम उनके बड़े अच्छे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट नेम्स हैं। और गोडैडी की अप्रेजल पे मैंने जब उनका एस्टिमेशन कॉस्ट देखी तो सभी की 1000 से ऊपर है। ठीक है, तो उनमें से एक अभी मैं यूज़ करने लगा हूँ अपने लिए। ठीक है, बाकी जो हैं वो आप सबके लिए होगा, और वो आप सबको मिलेगा कैसे, उसका क्राइटेरिया जो है ना वो बाद में मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है, और मैं आपके साथ वो डोमेन शेयर करूंगा और आप उसको बाय कर लीजिएगा बेशक, अगर आपने करना है। और अगर नहीं करना हो तो बता दीजिएगा, मैं किसी और को दे दूंगा वो डोमेन। ठीक है, आप तो मुझे बताइएगा। नहीं भाई, ये आपके लिए नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट दानिश भाई मुझे बताइएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो सबको बता दीजिएगा, जिसने लेना हो वो ले लेगा। उसका हाँ क्राइटेरिया। हाँ, ये सही है। दानिश साहब पैसे दीजिएगा जो नए बंदे हैं ना, कुरानदाजी, सर जी कुरानदाजी कुरानदाजी भी नहीं कह, उसको कुरानदाजी भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि मैं आपको ना कुछ एक टास्क कॉन्टेस्ट दूंगा, करवा लीजिएगा, टास्क दूंगा कॉन्टेस्ट करवा आप। लेंगे। हाँ जी, वो टास्क आपको दूंगा ना, आपने वो टास्क अचीव करना है, जो बंदा अचीव करेगा, यानी देखिए जिस स्किल्स की वैल्यू, जिसकी स्किल्स उसमें उस वो कवर करेगा। चले डन हो गया। ठीक लेकिन है ठीक है ठीक उसमें ये जो एक्सपर्ट है वो हजरात शामिल नहीं है, नए जो ये लोग हैं ना, ये नए गुड हो लोग गया। उनको ये प्रेफरेंस वो पहले ही, हाँ जी, वो वो एक्सपर्ट जो वाले भाई एक्सपर्ट हैं, हैं वो वो तो पहले वैसे एक्सपर्ट हैं, वो वो किसी तो भी मौसम मैंने से अगर मैंने 10 ढूंढने हैं वो तो 20 ढूंढ लेंगे बैठे बैठे, जी वो तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए। अच्छा जी, मेरे पास एक दो दो ऐसे डोमेन हैं जो कि ऑलरेडी यूनिक नेम है। मेरा खुद दिल कर रहा है कि वो मैं ही यूज करूं दोनों को, लेकिन उनमें से खैर अभी मैं एक यूज कर रहा हूँ। और शायद अगर आप लोगों में से किसी ने उस जो जो भी क्राइटेरिया हम सेट करेंगे और उसमें से जो अपनी स्किल्स प्रूव करेगा, तो मैं वो वाला एक डोमेन दे ही दूंगा। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ। बट दानिश भाई, कल मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वो एक डोमेन नेम का फाइंड आउट करके, आपने शायद मैसेज नहीं रीड किया।
ओ सॉरी, मैंने फिर वैसे तो मैं मोस्टली कर रहा था, लेकिन अब शायद आपका फिर मिस हो। वो हम आज देखते हैं उसको, पहले ये गो थ्रू कर लें इसको पोस्टिंग केस को। मैंने डोमेन नेम का ही किया था, मैंने एक सर्च करके आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा था। ठीक है, देख लेते हैं उसको थोड़ी देर में, बस ये पहले क्लोज कर लें ये वाला चैप्टर, ओके। उसको भी देख लेते हैं। तो एक डोमेन तो मैं भी आपके साथ ओपन करता हूँ और बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। मुझे तो वैसे दोनों डोमेन बड़े अच्छे लग रहे हैं, बाकी 7-8 डोमेन है वो भी अच्छे हैं। कोई टाइप दे यहाँ सस्पेंस बना चलें हुआ जी, है। ये देख, ये डोमेन नाम क्या है? वही करने लगा मेरा भाई, fblogging.com। अल्लाह करे किसी ने बाय बस एक कल के अंदर किसी ने हाँ मिल गया मुझे जी, एफ ब्लॉगिंग। अब ये एफ ब्लॉगिंग जो है ना, ये ऐसे ही नहीं मैंने इसको ये तो ढूंढा, फेसबुक से निकली है। नहीं ये फैशन से फेसबुक भी से निकलती निकली है, ये फैशन से भी निकलती है। अच्छा ठीक है। और इससे मिलते जुलते वी ब्लॉगिंग या इस किस्म के जो नेम थे ना, वो काफी हाई पेड सेल हो चुके हुए हैं। ठीक है, जबरदस्त। वैसे एस्टिमेट कॉस्ट जो गोडैडी बता रहा है वो तो अपने हिसाब से बता रहा है ना कि उन दिनों के अंदर अंदर जो कुछ सेल हुआ तो उसकी कॉस्ट वो बता रहा है। एफ ब्लॉगिंग यानी दानिश फैशन। भाई, इधर हम तो अपनी निश के रिलेटेड डोमेन नहीं सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। जी आप मैंने अपनी निश आपके सामने रख दी, एफ ब्लॉगिंग। या अब एफ ब्लॉगिंग एक वास्ट फील्ड है कि मैं फैशन ब्लॉगिंग कर लूँ या मैं फेसबुक ब्लॉगिंग कर लूँ या मैं फीमेल ब्लॉगिंग कर लूँ या मैं एफ से रिलेटेड कुछ भी कर लूँ जी या फास्ट ब्लॉगिंग कह दूँ इसको मैं। तो मेरी ब्लॉगिंग में तो मैं कुछ भी लिख दूंगा, वो ब्लॉग, अब देखे ब्लॉग वर्ड तो सर्च ही है, सर्चेबल है। जी 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 तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। लेकिन ये ब्रॉड हो जाएगा ब्रॉड है, काफी। बिल्कुल ब्रॉड है, लेकिन ब्रॉड को भी हाँ, हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं ब्रॉड को ब्रॉड के साथ ही लेके जाना है। जी जी बिल्कुल डोमेन वो। एक कह ले 1% पार्ट है हाँ आपके पूरे सिस्टम का, जी जी जो मुझे समझ लग रही है अभी तक। बिल्कुल। अच्छा जी, ये नीचे ना वो प्रोसेस कर रहा है सारा, वो देखें तो वो 100% हो गया आई थिंक। और अभी ये मेरे साथ शेयर करेगा SSL इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। जो उसने बोला था कि फ्री SSL आपको देगा, मुझे देगा, वो उसने खुद ही एक्टिव कर दिया, यानी मुझे कुछ सेटिंग अच्छा नहीं दानिश करनी। भाई, ये जो एसएसएल है, ये हम्म, जो एसएसएल है, ये वही है कल ग्रुप में जो लोग पूछ रहे थे कि सिक्योर डोमेन है और नॉन सिक्योर डोमेन है, यस। वही चीज है। जी अच्छा, मुझे ना ये छोटे वाले नाम बहुत पसंद है, ये जो एक एक वर्ड के ऊपर होते हैं ना। आपका अगर बाद में दिल ना माने तो फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये वो ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन इससे अच्छा एक और डोमेन है, मैंने बड़ा वो ना उसको, मेरा अभी भी वैसे दिल है कि वो मैं वो वाला यूज करूं, बट एनी हो वो बड़ा प्यारा नेम है, इंशाल्लाह शेयर करूंगा। हाँ जो जो अच्छा अच्छा, ये वाला नेम कैसे? मेक एंड अप्रिशिएट। मेक एंड अप्रिशिएट, ये लंबा हो जाता है ना। ओके। एंड रेसिस। रेसिस, हाँ ये शॉर्ट है। एंड रेसिस। एंड रेसिस, यस। हाँ ये यानी कंसीडर किया जा सकता है। यानी 10, वैसे तो 15 उन्होंने बोला हुआ, लेकिन मैंने जो इतने दिनों में ये जो आजकल R&D कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि 10 से नीचे जो वाला हो, जो 10 से नीचे वर्ड्स वाला होगा ना, दैट विल बी अ थिंग। और नाम भी, वर्ड भी ऐसा इंग्लिश का होगा जो बोलने भी समझ लग जाए, हाँ ये वर्ड बोला आपने, बस। तो अच्छा जी, मेरे जितने भी, मेरे सारे ब्लॉग्स के 10 से कम है। सिर्फ 2-3 हैं जिसके ना क्या थोड़े से एक ज्यादा है बस। जबरदस्त। चले ये जी, एंड्रेसिस ब्लॉग है मेरा अपना है। ANDRIASYS। हम आपके ब्लॉग्स पे आएंगे बारी बारी, और सारे ब्लॉग्स सब लोग हम विजिट भी करेंगे कि भाई कैसे। मैं नहीं दिखाने। चलो एक आधा वो एक्सपीरियंस के लिए कि भाई पता तो लगे ना अपने भाई ने कैसा बनाया है। वो मुझे अंडरस्टैंड है कि क्यों रीज़न क्या ना दिखाने की भी, वो बिल्कुल ठीक है, वैलिड है आपकी रीज़न। बाकी इंशाल्लाह हम आपके एक्सपीरियंस से देखेंगे चीज़ों को, और हम फिर आपसे पूछा भी करेंगे कि ये कैसे आपने किया, तो ये कैसे हुआ, ताकि वो बाकी लोग भी जो है वो, तो आप फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा ना, हाँ ये ब्लॉग तो अपने बंदे का, तो इससे हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसने ये वाला पार्ट इसमें कैसे किया हुआ है। वो हेल्प हो जाएगी सबकी। अच्छा जी, अब इसने मुझे 2 ऑप्शन पूछ ली हैं जी, एडिट योर वेबसाइट कर लो, स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट विद वर्डप्रेस राइट नाउ, और यहाँ फिर कह रहा है गो टू कंट्रोल पैनल पे आप ही जाके कर लो। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं ज़रा ना अभी इजी वाला काम नहीं आता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप ये बना बनाए मुझे दे दो। तो मैं एडिट, इधर हालांकि इधर होना चाहिए स्टार्ट बटन, मैंने एडिट वेबसाइट बोला, चलो एडिट पे क्लिक किया।
अब इसकी जितनी भी डिटेल्स है ना, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह 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 वगैरह, वो सारे मुझे ईमेल में शायद आ गए होंगे। देखें जी, fblogging.com मेरी एक्टिव हो गई है डोमेन भी। SSL वैसे भी एक्टिव है, शायद वो भी थोड़ी देर में हो ही जाएगा। अच्छा जी, ये मेरा ब्लॉग देख जी, ये मेरा पूरा वो कंट्रोल पैनल जो है ना रेडी है, मैं इसको अब यूज़ कर सकता हूँ। और इसका लुक कैसा है वो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, कैसा देखने में लग रहा है। मैंने अलहदा से खोला, fblogging.com लिखा, ले जी, ये आई बिलीव के हार्डली इसको अगर एक्टिव किया है ना, तो मैंने, अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना कर रहा होता ये सारी चीज़ें, तो शायद मेरे 2 से 3 मिनट लगते। ये ब्लॉग मेरा एक्टिव है। कोई इसमें इशू किसी को नजर आया है कि बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस या डिफिकल्ट प्रोसेस है? बस क्लिक नेक्स्ट तो नेक्स्ट बस मैंने ये किया, 3 क्लिक में रेडी वेबसाइट। 3 क्लिक में वेबसाइट रेडी है, बस सिंपल। कल से यही तो तो स्टिंगर की बात है। कल से इतना ये होस्टिंगर भी और जैसी और भी बहुत सी साइट्स हैं जो ये सर्विसेज ऐसे ही दे रही हैं, या इससे जी। भी कुछ को मैंने देखा है वो इससे भी इजी है। वो बस आप शुरू में पूछता है डोमेन बताओ, डोमेन यानी चूज करो अपना, नेक्स्ट करो, और आगे कहता है जी स्टार्ट। स्टार्ट करता हूँ तो कुछ नहीं पूछता मुझसे, डायरेक्टली वो बिल्ड करके ना पूरा ये वर्डप्रेस का सेटअप, और मुझे अपने तरफ से यानी वो थीम शीम नहीं लगाता, बस एक रेडी करके दे देता। बाद में जाके एडमिन में जाके तो आप इसका थीम चेंज करो और जैसे मर्जी प्ले करो इसके साथ। ले जी, गुड। तो बस इसको अब कस्टमाइज करना होगा। आपने डोमेन कल भी ले लिया उधर? डोमेन भी ले लिया मैंने, वेबसाइट भी ले लिया, ब्लॉग भी मेरा बन गया है, सब कुछ हो गया है। हाँ दानिश भाई, अब इसको सिर्फ कस्टमाइज करना होगा अपने हिसाब से। मैं सर जी 1 मिनट, हाथ तो ला रखो। दानिश भाई, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। वो तो ये इसको यूट्यूब पे डालिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी 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 बिल्कुल, ये इसीलिए कह रहा हूँ ना कि कल से जो एक वो तूफान चल रहा था ग्रुप के अंदर चैट में, वो अब तूफान के ऊपर लगता है वो बारिश हो जाएगी और वो सब बैठ जाएगा। जो एक वो क्योस बना हुआ था कि यार अभी तो ब्लॉग बनाने नहीं हमें आया, वो इंस्टॉल करने नहीं आ रहा, होस्टिंग का ही नहीं पता। नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त है ये, बिल्कुल रजिया, आपने बहुत अच्छा किया जो इसको ना पहले ही कवर कर लिया। जी, तो अब क्योंकि जाहिर है ये होगा तो आप ब्लॉगिंग आगे जाके करेंगे ना, लिखना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ अपने ऑल, अब ये राइट साइड पे ना ये देखें ऑप्शन है। अब ये जितनी भी ऑप्शन इस वक्त आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वैसे कोशिश करूंगा कि कोई एक्सपर्ट जो डेली बेसिस पे इस पे काम करता है ना वर्डप्रेस पे, जैसे ये हाफिज भी है, कोई ऐसा बंदा आगे हमें इस पे एक्सप्लेन कर दे एक एक पॉइंट को, बस एक बेसिक ओवरव्यू, डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू। और अगर नहीं तो मैं भी कर ही दूंगा साथ साथ, तो क्योंकि मैं दानिश भाई, हाफिज उमर भाई भी करते हैं और अर्जुमन भाई भी, उनको भी वही पता ना, है। एग्जैक्टली वही ना, जो डेली, इसीलिए मैंने कहा जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं बस आपको बता ही दूंगा, फिर एंड पे फिर मैं कर ही दिया। सबसे अच्छा, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप बेफिक्र होकर कीजिएगा। नहीं भाई मेरे, ये मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब हो मेरे साथ, ऐसे नहीं मैंने। हम आपके नीचे सपोर्ट के लिए ना, आप बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह जी, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, आप मेरी कीजिएगा बस। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, मैं भी इन चीज़ों पे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अरसा हो गया इन चीज़ों को यूज़ किए हुए, तो ऑलमोस्ट कह लें कि वो मैं काफ़ी 10-15 सालों के बाद मैं जाके ना वर्डप्रेस पे आया हूँ। बीच में 1-2 दफ़ा बस इंस्टॉल करके किसी को दी थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। असल में वैसे भी दानिश भाई, बंदा एक फील्ड में जाता है ना, काम करता है तो टाइम लगता है, फिर अगर दूसरी में जाता है वो पहले वाला रह जाता है, मतलब एक तरफ ही जा सकता है, हाँ बिल्कुल। या तो हो नहीं, ना उसके पास तो सारा मेरी कुछ, तो वो मेरी एक एक पे फील्ड, काम करे। नहीं नहीं, मेरी फील्ड ऐसी है कि मेरी फील्ड के अंदर ये जो वर्डप्रेस है ना, हम्म, ये उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। यानी इसको हम ऐसे ही कहते हैं जैसे एक कह लो कि एक परचून की दुकान, अगर यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लाजा खड़ा किया हुआ और मैं उस प्लाजे का मालिक हूँ या मैं उस प्लाजे में काम करता हूँ, यानी टॉप फ्लोर पे बैठा रहता हूँ, और उस हिसाब से उस प्लाजे से जैसे ही बाहर आओगे आप, तो साइड पे एक वो होती है ना दुकान, टिक्की टॉफियों वाली, तो यानी हमारी हमारी नज़र में जरा ना बुरा मत बनाइएगा, वैसे मैं बात कर रहा हूँ नहीं नहीं, कि ये हम इसको बिल्कुल ऐसे ऐसी बात है दानिश हम भाई। इसको ऐसे कंसीडर करते टेबल थे, टेबल कहते हैं लेकिन मैक्सिमम लेकिन इसकी वर्थ है दुनिया में, ये कोई छोटी चीज नहीं है। जी जी, नासिर भाई वो आप, उसके लिए बेस्ट है ये। नासिर भाई ने कुछ बात की है वो वो मिक्स। मैं आपके प्लाजा और उसकी वो मिसाल दे रहा था, टेबल कहते हैं उसको, हम कराची में थे, तो छोटा सा था यहाँ पे,
पान वान छा के बाद कैसे जी, जी। वगैरह और ये जी, जी, बिल्कुल, pickup बिल्कुल। वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ा-सा उसको हम गौर से देखें ना, तो वो जो बाहर एक शॉप होती है ना, उसकी भी एक बहुत बड़ी वर्थ होती है, उसके साथ भी बहुत वर्थ से लोग होती है। जुड़े होते हैं। तो मैं भी बस आजकल इन्हीं चीज़ों पे आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह इसी के अंदर से हम प्लाज़े बनाएँगे। ठीक है जी। अच्छा, मैंने इंशाल्लाह। ऑन पोस्ट पे इंशाल्लाह। ये बेसिकली सिर्फ क्योंकि वो अपना हमजा भाई ने ना वो पोस्ट का ही दिखाया था, तो मैं भी सिर्फ इसी पार्ट के अंदर जाके सिर्फ इसी पार्ट को ही अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी वो थीम, प्लगइन्स वगैरह, स्टोरियां, यूज वगैरह वो सब अच्छा दानिश भाई ये इसके अंदर जो पैकेज हमने इनरोल किया है, हम्म, आपने कौन सा किया है? एजेंसी वाले किया होगा। नहीं नहीं, एजेंसी वाला इधर किधर आ गए हम? होस्टिंग कर क्या नहीं बात कर रहे नहीं हैं? मैं उधर की बात कर रहा हूँ सर, उस्मान के पास जो कोर्स जो हमने इनरोल किया है। अच्छा, जो आप मेरा पूछ रहे हैं? जी जी। नहीं भाई, मैंने दूसरा किया हुआ, जो ठीक है। आपने किया अच्छा। हुआ है। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम आपको टूल्स वगैरह फ्री बिल्कुल, प्रोवाइड बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डोमेन भी, ये होस्टिंग भी, टूल्स भी, सब कुछ देंगे। ये अभी देंगे या फिर दे दिए? नहीं भाई, मेरे भी नहीं, देंगे। डोमेन और होस्टिंग नहीं देंगे दानिश भाई एजेंसी में। नहीं, डोमेन एजेंसी में नहीं होस्टिंग खुद देंगे। ट्राई करनी नहीं है। नहीं, एजेंसी में नहीं देंगे, गुरु में देंगे। नहीं नहीं, कौन से गुरु में? डोमेन गुरु वाला होस्टिंग जो खुद ही जो लेनी है। पड़ेगी। वो हाँ जी, थीम डोमेन होस्टिंग खुद लेनी पड़ेगी। वो पेड कहाँ पे लिखा थीम्स हुआ और है? टूल्स देंगे, ग्रुप चलें, बना के ग्रुप्स को और टूल्स पहले देंगे। इसको तो हम गो थ्रू कर ले, फिर हम ये डिस्कस, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्डिंग को अलग रखूंगा ना, ये हमारी बाकी डिस्कस जो है वो बाकी रहेगी, अलग सेपरेट रहेगी। तो जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब मुझे किसी को मॉडिफाई करना है। हेलो वर्ल्ड नहीं, मैं ज़रा वेबसाइट फ्रंट में देखती हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या है। फिल्म एडवर्टाइजिंग, फिल्म में जाके देखिए क्या है। मैं कुछ भी नहीं है अभी। हाँ, खाली पड़ा है। नहीं है डाटा। ठीक है जी, 2 पिक्चर्स लगेंगे, थोड़ा सा डाटा लिखा हुआ है। मैं इसी को ही शायद देखते हैं। ये फिल्म वाला पार्ट, ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है। मैं इसके अंदर इस पर क्लिक किया, लो जी, सेशन एक्सपायर हो गया उसका। दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, रिमेंबर में कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे बार बार लिखना ना पड़े, बस लॉगिन हो जाए, लॉगिन ही रहो। ये पासवर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है जी। ये आ गया हमारा वो वाला पार्ट जो हमें बैकएंड दिखा रहा है इस वक्त, और फ्रंट एंड हमें दिखा रहा है ये चीज़, लुक लाइक। अब इसमें बैक एंड फ्रंट एंड भी वर्ड जो ना आप अक्सर सुना करेंगे, और बैक एंड यही होता है कि वेबसाइट का जो कस्टमर देखा करेगा साइड, हमारा एंड यूज़र होगा। और बैक एंड वो होगा जिसमें हम अपनी ब्लॉगिंग श्लॉगिंग और अपनी स्किल्स को यूज़ करते हैं, एसईओ और ये सारे काम उन चीज़ों पे कर रहे हो, तो हम वो हमारा बैक एंड है, यानी ये हमारा बैक एंड है इस वक्त। तो ये टॉप 3 मूवीज टू वॉच इन जुलाई, ये कहाँ लिखा हुआ इसने? टॉप 3 किधर है? ऊपर जाएं, दानिश भाई ऊपर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? हाँ, ये टॉप 3 मूवीज, ये। ठीक है जी, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ टॉप 10 कर दें जी, सिंपल। ये जैसे मैं MS वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड प्लस भी उसी से ही निकला हुआ है, आई बिलीव इसका नेम जो है। इसे चेंज करके इसमें जो है ना डिलीवर करते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने ये किया। अभी इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, हम अभी किसी चीज़ पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ मैं ये भी इसका स्टैंडर्ड, हम जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है ना, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। चले, मैं इसको अपडेट ही कर देता हूँ। इसको अब सारा दिन बैठे रहो ना, ये खत्म ही नहीं होना, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बड़ा कुछ है इसमें, मज़ा आएगा काम करने का। ले जी, ये मुझे कह रहा है अपडेट फेल्ड, यू आर ऑफ प्रॉबेबली ऑफलाइन। मैं ऑनलाइन हूँ भाई, मेरे मैं ऑफलाइन कहाँ से हो गया? अब ये तो एक्सपीरियंस हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे, ये हमें ऐसे मैसेज क्यों आने जी। दोबारा मैंने क्लिक किया, उसने कर दिया। ओके जी, मैं वापस फ्रंट एंड पे आया, मैंने इसको ज़रा रिफ्रेश किया, यानी पेज रिफ्रेश कर लेते हैं ऐसे। ले जी, ये मेरा चेंज इम्पैक्ट आ गया फ़ौरन, विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो ये जो अब ये इसका अगर मैं कोडिंग में जाऊँ ना, ये डोंट मिस द फिल्म फेस्टिवल, ये बेसिकली वही कोड है जिसकी बात कर रहे थे ना हमजा भाई, H1, ये टैग है H1।
अब H1 क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, वो भी चीज़ें दिखाता हूँ थोड़ी सी। H1 और टाइटल, पेज टाइटल बेसिकली ये देखा, अगर मैं इधर आया हूँ ना, तो ये आपकी जो वेबसाइट खुली हुई है ना, और इसके ऊपर ये यहाँ पे टाइटल, ये देखिए ये अभी लिखा हुआ आर है टाइटल के, फिल्म बीच में स्पेस, फिर माइनस, फिर fblogging.com, ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपका है पेज टाइटल। वेबसाइट का जो एक टाइटल होता है ना, कि वेबसाइट जैसी खुलती है तो नजर आते हैं ऊपर उसका नाम लिखा हुआ टॉप पे बिल्कुल, यानी वेबसाइट से बाहर निकल के इन सारी चीज़ों से इससे ऊपर बिल्कुल जो होता है वो आपका टाइटल होता है पेज वेबसाइट का। मोस्टली वो वेबसाइट टाइटल्स होते हैं कि पूरी वेबसाइट का पूरे पेजेस पे नजर आ रहा होता है एक ही नाम, यानी किसी भी अंदर वाले किसी भी पेज में चले जाए आपको वही नजर आता है। बट इन केस कुछ केसेस में हम अपना टाइटल चेंज भी करते रहते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, जो पेज के अंदर केसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कैटेगरी है फिल्म, तो ऊपर मैं इसको कर सकता हूँ कि जी मेरा fblogging.com स्पेस स्लैश, या कोई मैं वो हाइफन वगैरह लगा देता हूँ या कुछ और कोई भी, यानी इसको सेपरेट करने के लिए, और आगे मैं लिख देता हूँ फिल्म। तो इसका होगा कि जैसे ही मैं इस कैटेगरी में आऊँगा ऊपर कैटेगरी का नाम टॉप टाइटल पे लिखा हुआ आ जाता है। तो ये टेक्निक्स हम आगे आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये आप जब रोज टू यूज टू कर रहे होंगे ना इन चीज़ों को, तो ये आम सी चीज़ है। यानी मेरे प्रोस्पेक्टिव से जो हमजा भाई ने बात की ना टाइटल की, पेज टाइटल की, तो वो ये है। लेकिन मुझे नहीं पता, शायद वर्डप्रेस में किसी और चीज़ को भी टाइटल कहते हूँ, तो वो हम देख लेंगे जब वो आगे, यानी कुछ आगे डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मैं अभी वर्डप्रेस की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इंटर जनरली बातें कर रहा हूँ। वेबसाइट जब बन रही होती है तो उनको हम कैसे, ये उनके नेम, ये उनकी नेमिंग्स हैं, इंटरनेशनल नेमिंग्स हैं ये चीज़ों की। अच्छा जी, H1 आ जाए, तो मैं H1 में ना आपको W3 schools H1, ये w3school.com एक वेबसाइट है दुनिया की, जो बड़ी बेसिक से आपको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाती है। इसके लिए आपको अपने अस्सलाम कंप्यूटर, वालेकुम। वालेकुम वैसे अस्सलाम, आपकी आवाज ना आ रहा है, बहुत बुला रहा है। आवाज़ ठीक है अब? ये यस ठीक है बात। ओके, तो W3 schools H1 जो है, सॉरी एक बात पूछनी थी मुझे, ये जो जी जी हाइफन बोले। हाइफन हाइफन वाली डोमेन है, आपकी आवाज़ कम आ रही है, किसी को समझ आई तो मुझे बता दें। मैं कहती थी जो डोमेन लेते हुए हाइफन वाली डोमेन्स जो मिल रही होती हैं, सम टाइम वो प्रिस्क्राइब करता है, तो हम क्या ले सकते हैं? रेकमेंडेड नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है आपकी हाइफन। बारी है। वैसे तो मेरे से हाइफन शायद बहुत रेयर नहीं, हाइफन डोमेन होती है, मेरा नहीं हाइफन ख्याल। वाली डोमेन लेना जरूरी सही जी है हो या जी होती हैं, अक्सर यूज में आ रही होती हैं हाइफन नहीं वाली। नहीं, डोमेन होती है जो उसका फर्स्ट नेम होता है, नहीं? उसके आगे जो पूरा आगे डिटेल आ रही होती है ना, वो उसके अभी वो खुद वर्चुअल ही लिंक होते हैं। हाँ प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, सजेस्ट कर रहा जी होता वो उसकी बात नहीं, मैं सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूँ, जो डॉट कॉम से पीछे वर्ड लिखा जाता है। जी जी, दो वर्ड्स को है। जी जी। ये जो हाइफन होता है वो हाँ मेरा सेपरेट कर रहा ख्याल होता है, है, वो यूज हो रही होती हैं काफी। हाँ शायद वही, देखना बड़ा रेयर है, मुझे मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा कि मैंने कोई ऐसे मेरी यानी मेमोरी में हो कि हाँ एक डोमेन मैंने ये रिसेंटली यूज़ किया तो उसका हाँ ऐसी नाम है, तो बड़ी रेयर है ये। मैं ऐसी ही 2 से 3 वेबसाइट्स पे प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, तो इस हवाले से अच्छा काफी अच्छा, कॉमन ही है। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। खलीलुर रहमान, जी जी यार आप अगर इस फील्ड के एक्सपर्ट है तो काइंडली आप फ्रंट में रहा करें, मेरी सपोर्ट किया करें, ताकि बल्कि हम अ, सब की, जी, मेरा कुछ खास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना है जरूर उससे जितना फायदा है उठाऊंगा उतना ही, इंशाल्लाह। मेरा भी नहीं जी है, जी मैं वर्डप्रेस में जीरो हूँ, ठीक है, अब मेरा आपसे ज्यादा है। जी मैं दानिश भाई एक समझ नहीं वेबसाइट आता है आप क्या है। दानिश भाई जी जी दानिश भाई एक वेबसाइट है h-supertools.com के नाम से ना, बड़ी फेमस वेबसाइट है। हाँ जी बिल्कुल ये है, एसईओ के टूल्स वगैरह जी भी हैं बिल्कुल उस पे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उसमें हाइफन है ना, स्टार्ट पे ही बिल्कुल हाइफन बिल्कुल 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 है। बिल्कुल। उस पे मैं पूरा एक सुपर ओवरव्यू दे टूल्स। सकता हूँ उस वेबसाइट के ऊपर भी, बिल्कुल वो मुझे याद आ गया, पहले भी हमारी उस पर डिस्कस हो चुकी हुई है वैसे, लेकिन वो बंदा हाँ बड़ा ये कमाल का है, वो बड़ा बड़ी ही जबरदस्त। इज वेरी हाँ ये नाइस कमाल। पर्सन। मुझे ना उसका बस हाँ वो जी, बोलने का, यूट्यूबर भी है। हाँ बिल्कुल, मुझे उसका ना बोलने का स्टाइल बड़ा प्यारा लगता है माशाल्लाह, बड़ा है, मुस्लिम है, और वो अरबियों का ना इंग्लिश बोलने का जो लहजा होता है ना वो बड़ा वो होता है, यानी आपको आप इंजॉय करते हो अगर आप जिस रेगुलर स्पीकर जी हो ना, लिसनर हो ना, इंग्लिश इंग्लिश लिसनर। जिस तरह मुफ्ती मैन का है। मुफ्ती, मुफ्ती मैनिक अच्छा मैनिक मुफ्ती हाँ मैंने, ओके ओके चले जी। आ जाते W3, अच्छा मैं W3 स्कूल की बात इसलिए कर रहा था कि W3 स्कूल के लिए ना आपको किसी किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अपने कंप्यूटर के अंदर HTML लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही इसने अपना कंसोल बनाया हुआ है जहाँ पे आप टेस्टिंग भी कर रहे होंगे, कोडिंग्स भी लिख रहे होंगे, और कंपाइल भी करके उसको चेक भी कर रहे होंगे कि वो देखने में कैसी लगती है। सिर्फ HTML ही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सी लैंग्वेजेस है जो बेसिक से सिखाता है ये, लेकिन ये वीडियोस नहीं है, ये सारा यानी कंटेंट है, आप पढ़ते जाएं सीखते जाएं, पढ़ते जाएं सीखते जाएं।
ये तो दानिश भाई W3 स्कूल्स क्या ये वेबसाइट है? वेबसाइट है, हाँ w3schools.com, ये देखो ना लिखा हुआ ये HTML सिखाती है? HTML भी सिखाती है और भी बहुत सी लैंग्वेज, अभी ये खुलते मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये जो भी देखिए, हैं वो इस पे सारी बेसिक ये देखिए जी बेसिक, ये बेसिक की बात कर रही है, मैं मिड लेवल या एडवांस लेवल नहीं है। CSS, जावा स्क्रिप्टिंग, SQL, पाइथन, जावा, PHP वर्डप्रेस है, ये PHP बेस्ड है। बूटस्ट्रैप, ये जो वर्डप्रेस ये जो हम बना रहे हैं ना, और जो इंटरनेशनल दुनिया में इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है कि आपकी वेबसाइट जो कंपैटिबल रहे हर कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन बड़ी है, छोटी है, मोबाइल है, टैब है, आईपैड है, कुछ किसी में भी आप ओपन करो तो वो स्क्रीन कंपैटिबिलिटी के साथ चले। तो उसके लिए ना कुछ सालों पहले ये बूटस्ट्रैप एक प्लगइन है इंटरनेट की दुनिया का, CSS का, इसको यूज़ किया जाता है ताकि वो कंपैटिबिलिटी रहे हर डिवाइस के साथ, वो कंपैटिबल रहे। तो इस पे भी काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हो, ये ओपन सोर्स है, इसमें भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वर्ड सर दानिश भाई, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, हाँ स्पेसिफिक वर्ड है रिस्पॉन्सिव, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं, इसको रिस्पॉन्सिव हम कहते हैं। अच्छा, हाउ टू w3.css, ये बाद ये एडवांस लेवल्स हैं थोड़े से। अब ये C लैंग्वेज है, कोई जिसका मैथमेटिकली बहुत अच्छा है वो बंदा, मैं रिकमेंड करूंगा वो इन लैंग्वेजेस को सीख ले, इनमें से किसी एक को सीख ले, सबको नहीं। C को, C++ को, ऑब्जेक्टिव C को, ये C# है। रिएक्ट, ये दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांडेड लैंग्वेज है, बहुत अगर बहुत कोई ज्यादा। सीखना चाहता है तो वो ये भी सीख सकता है, इसमें भी बहुत पैसा है इस वक्त, बड़ी दुनिया काम कर रही है, पाकिस्तान में बेशुमार यंगस्टर्स जो है रिएक्ट पे इस वक्त काम कर रहे हैं। R Yes. लैंग्वेज और पाइथन, ये हम, मेरे इसके कुछ प्लान्स हैं, वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा जब हम ये पैथन के ऊपर भी बहुत इसमें काम कर रहे हैं। इसमें डिजेंगो को भी शामिल कर लो। डिजेंगो भी है, ये jQuery, हम्म, टाइप स्क्रिप्टिंग, इवन सिर्फ टाइप स्क्रिप्टिंग ये भी एक छोटी सी पार्ट है किस सिस्टम का हमारे वेबसाइट की दुनिया में, लेकिन इसका भी बहुत बिजनेस है, बड़ा पैसा इसके अंदर भी लोग कमा रहे हैं, पाकिस्तानी बड़ा कर रहे हैं काम इसमें, यंगस्टर छोटे छोटे। मैं बस 5-6 महीनों में आप इसके एक्सपर्ट हो जाते हो, और अगले 5-6 महीनों में आप जैसे हम ये एसईओ में हम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइप स्क्रिप्टिंग में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दानिश भाई बस करने वाला हो, सब में ही पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं लेकिन हाँ चले अभी हम बाद में इन चीज़ों पे आएंगे। तो अच्छा, हम वो लगे हुए थे इस पे, मैं भी इसी डिटेल में नहीं ना जा रहा इन चीज़ों की कि फिर वो हम जिस पर्पस पे अभी जो हमारा टारगेट है ना, बेसलाइन, पहले बेसलाइन कंप्लीट कर लें हम फिलहाल रोज। खिचड़ी ना बन जाए। हाँ, खिचड़ी ना बन जाए, लेकिन एक हल्का 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 टच मैं आप सबको दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अगर फॉर आपको मोटिवेशन। मोटिवेशन भी, और अगर आप मैं बातें कर रहा हूँ और किसी को कोई बात मेरी क्लिक लग गई है, उसको कुछ इंटरेस्ट नज़र आ गया उन चीज़ों में, और वो बाद में महीने बाद जाके मुझे कहता आपने वो एक बात की थी, तो मैं फिर उस पर डिटेल्ड, हम उस पर पूरा एक सेशन करेंगे और हम उस पर गो थ्रू कर लेंगे चीज़ों को। तो ये मसला ही कोई नहीं है इन चीज़ों का दानिश भाई, जी। सर उस्मान का जैसे कोर्स खत्म होता है हम आपका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैंने पढ़ाने नहीं आता। ये इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं, इतने अच्छे ये पॉइंट। पढ़ाना नहीं है, ये शेयरिंग है, नॉलेज शेयरिंग है। हाँ, बट यू आर गिविंग वेरी वैलिड पॉइंट्स ऑफ पढ़ाना लर्निंग। होता ना तो मैं आपसे इनेबलर से सीखता होता। इनेबलर से बड़ा इदारा खड़ा होता। ये ऑलरेडी हमारा कोर्स ही चल रहा है ना मिस फातिमा। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं हाँ। चाहती कि हम दानिश भाई को ना जरा डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो जरा कंफ्यूजन चल रही है ना, सर के लेक्चर्स, फिर हमजा के लेक्चर्स, फिर मतलब इट्स वेरी गुड वैलिड, आई मीन बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, लेकिन वो तो चाहिए ऑलरेडी पहले से कह चुके हैं कि हम तो ये ऑलरेडी कंटिन्यू रखेंगे उसके बाद भी, तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। दानिश भाई की वैलिडिटी जो है वो सर उस्मान के कोर्स के बाद भी है अवेलेबल, बिल्कुल इंशाल्लाह। खत्म नहीं होगी वैलिडिटी। सर जी, मैंने टारगेट जो $200 और 200 अपना करोड़ वाला रखा हुआ है 200 ना, करोड़ 200 200 करोड़ 200 करोड़ वाला जो टारगेट है ना, वो ऐसी अचीव होना है कि सब हम, मिलके ग्रो हाँ, करेंगे। ये टाइम के साथ साथ एक कम्युनिटी हमारी बिल्ड रहेगी, और अभी तो हर ये जितने भी कोर्स वाले लोग हैं ना, अभी तो इंशाल्लाह बाद में हम इसको अपनी ही एसईओ की स्किल की वजह से इस यानी टीम को बड़ा भी करेंगे टाइम के साथ साथ। अच्छा इंशाल्लाह। जी, H1 की वो बात कर रहे थे, ठीक है जी, ये H1 है, मैं इसको सारों को ख़त्म कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है जी। ये मैं आपको सिर्फ वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आप जब वर्डप्रेस में जाएंगे ना तो ये कोड ऐसे ही लिखा करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस में से अपना जो पेज है, इसमें से ये वाला पार्ट जो है, डोंट मिस, इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ। अबे यार,
पूरा ही एरिया कॉपी हो रहा है। दानिश भाई, वाला कर लो। जो सर हमजा यूज कर रहे हैं वो भी वर्डप्रेस पे थी, जो चेंज कर रहे थे H1 H2? जी वो वर्डप्रेस पे ही थी, और मैं वर्डप्रेस पे इसलिए, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता के मैं वर्डप्रेस पे वापस आ जाते हैं। ओके। एक्चुअली मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है इसको करके, कि आप अगर आप ये चीज़ें ना आप यूज, आपको थोड़ा नॉलेज होगा ना तो आपके लिए वर्डप्रेस पे यूज़ करना बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसको बिल्कुल। लिखा और मैंने इसको रन किया, ये देखें जी ये वर्ड लिखा आ गया H1 की। ये अब H1 के मैं आपको वैल्यू की डिफरेंस बताता हूँ कि इस वैल्यू का डिफरेंस क्या है। यानी H1 टैग है ये HTML का, मैं कहता हूँ जी H5 कर दो, दानिश भाई आवाज कम हो गई है आपकी। मैं कहता हूँ H5 कर दो, ये जी H5 कर दिया मैंने, और मैंने इसको रन किया। अब जरा अच्छा चले इसको ना थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, मैं ये वर्ड और एक नीचे एक और लाइन लिख लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस एट ए टाइम नज़र आ रहा हो क्या है। ये H1 का मतलब क्या है, ये हेडिंग का ना, ये एक्चुअली फ़ॉन्ट का एक स्टाइल, फ़ॉन्ट का एक साइज का स्टैंडर्ड बना हुआ इंटरनेट की दुनिया में ना, HTML वेबसाइट की दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड है कि H1 का मतलब है हेडिंग 1, H2 का मतलब है हेडिंग 2, और H1 2 3 की वजह से उसके साइजेस छोटे बड़े हो रहे होते हैं। अब ये देखिएगा ज़रा, मैं रन कर रहा हूँ और वो देखें नीचे एक छोटा सा लिखा आ गया H5, जिस यानी वो टैग H5 है, जिसकी वजह से उसने साइज छोटा कर दिया, लेकिन H1 का साइज उसने बड़ा रखा हुआ। बस ये है H1 H2 ठीक H2। ठीक हो गया जी, ग्रेट ओके हो ग्रेट। गया। अब मैं अगर जैसे मेरी तरह के बहुत से लोग हैं वो जानते होंगे इस चीज़ को कि हमने इसका कलर चेंज करना है। वैसे वर्डप्रेस में ये बहुत इजी है, यहाँ पे अगर करना है तो मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ, और ये इसके ना स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होते हैं। जब आप अपनी वर्डप्रेस की साइट पे काम कर रहे होंगे ना, और सम हो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे वो मिक्सअप हो गई होंगी, कोई कोडिंग में कोई गड़बड़ हो गई होगी, तो आपका आपका ये स्टैंडर्ड होगा, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि कोड ऐसे लिखे होंगे। स्टार्टिंग ये एंडिंग टैग होता है, 11 बजे दुकान पे जाना और मैं लाऊंगा। और ये स्टार्टिंग टैग होता है। तो मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट का ना कलर रेड कर दो, ले जी सिंपल, ठीक हो गया। अब वो सर ने जो बात की थी हमजा भाई ने कि टाइटल, पेज का टाइटल सेट करो जी, मैं टाइटल आता हूँ, मैं इसका क्लोजिंग टैग करता हूँ, और बीच में मैं कुछ भी लिख देता हूँ जो कि पेज का टैग होगा, ABC लिख देता हूँ, ये ले रन। अच्छा दानिश भाई सुने जरा। लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे ए, हाँ यहाँ दानिश पे भाई आवाज आ जी रही। जी 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 बोले बोले। जी दानिश भाई मैं चाहता हूँ कि आप ना इसी के ऊपर और ले जाएं इसको लंबा करके, ताकि ये जो टॉपिक चल पड़ा है इसको आज कंप्लीट कर दें। मतलब कि थोड़ा सा वहां तक पहुंच जाए जहाँ तक नॉर्मल बंदा, नया बिगनर जो है ना वो कर ले। नहीं फिर नहीं इसके अभी बाद अगर गैस पोस्टिंग स्टार्ट हम की ना तो हाँ ये भी हाँ डिसमिस हो जाना और वो भी डिसमिस हो जाना। हाँ जी, वो तो आप देखें ना, कल हमारा ग्रुप में यही सेशन वो डिस्कस हुई है कि हम ना वो थोड़ा दूर हो गए चीज़ों से, जो हम जो टारगेट है, हम चीज़ों से हम्म। दूर नहीं थे। मेरा वैसे प्लान में था कि सर की क्लास से ना 2 दिन पहले जो है ना हम इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे, ऐसे ही बैठे बैठे ये चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो जैसे सर की क्लास होगी तो सबका फ्रेश होगा कि हाँ ये चीज़ करनी है। बट एनी हो, हम 3 दिन पहले कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और अब 3 दिन पहले कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास 3 दिन है, तो 3 दिनों में हम हम्म। देख लेंगे क्या क्या करना है फिर आगे। ओके जी, ओके चलता रहेगा। तो बिल्कुल। अब ये भी चलता रहेगा। अब देखें बीच में डोमेन वाला फैक्टर भी आ गया थोड़ा सा, मैंने उसको भी बोला कि ये देखिए अब यहीं से डोमेन भी मिल जाएगी, फ्री में भी मिल जाएगी, और ब्लॉग भी बन जाएगा। और यानी वो डोमेन का भी जो एक फैक्टर है कि हमें कोई वैल्यूएबल डोमेन मिल जाए, सर्च करें, नीश सर्च करें, डोमेन पे थोड़ी सी R&D करें, नीश पहले सर्च कर लें, फिर डोमेन पे R&D कर लें, और फिर इधर होस्टिंगर पे आके बाय कर लें, और फिर आपके डबल डबल एसेट्स बनने शुरू हो गए आज से। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं वापस इधर आ जाता हूँ। ए, अच्छा, एडिट विद एलिमेंटर, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं वो मेटा टैग शैग पे नहीं जा रहा, वो इसका अलग एक पार्ट है पूरा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर मेटा टैग कैसे यूज़ करने हैं उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो पोजीशन उसकी कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ पे जाकर मैं क्लिक करूँ तो वो मेटा टैग लिख सकूँ। लेकिन अगर मुझे आप कहेंगे कि HTML पे लिख के दिखा दो, तो वो तो 2 मिनट में मैं आपको सारा वो कोडिंग लिख दूंगा और आप उसको, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे। हम वर्डप्रेस के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस मोर देन ईजी है कि आप कोडिंग को खुद से लिख रहे हो। हमने तो रातें गुजारी हैं, इसलिए बस आता है
लेकिन आज का दौर जो है वो इन चीज़ों का नहीं है। टेक्नोलॉजी एआई का दौर है, तो एआई में जो चीज़ें जितनी इजी हो जाएंगी, यानी लो लेवल कोडिंग पे काम ना किया जाए फिलहाल, और एडवांस लेवल की जो चीज़ें उन पे काम किया जाए और अपना टाइम सेव किया जाए और अच्छी चीज़ों से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया जाए। अच्छा जी, अब मुझे चलो, ये एलिमेंटर जो है ना बेसिकली एक टूल है जो मैंने वहाँ पे जाके किया ना उन चीज़ों को, तो वो यहाँ पे आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा कुछ भी करने के लिए। अब ये ना ये चीज़ें ना, कोई हमारा एक्सपर्ट भाई अगर बैठा हुआ तो हमें थोड़ा सा बता दे कि वो मेटा टैग को मैंने कहाँ से ऑन करना है, ताकि मैं आई थिंक यहाँ पे शायद कहीं होगा। हाँ, ये टैग्स आ गए हैं, ऐड न्यू टैग्स। ये देखिए टैग्स मैं लिखने शुरू कर दूंगा यहाँ पे अपनी, यानी टॉप 10 मूवीज, और एंटर नीचे उन्होंने लिखा भी हुआ कि सेपरेट विद कोमा और एंटर द की। अच्छा, कोमा लगा के सेपरेशन कर लो तो टैग्स मल्टीपल टैग्स लिखे जाएंगे, अदरवाइज आप एंटर प्रेस करेंगे तब भी वो एक उसने टैग एक्टिव कर दिया आपका। अब ये सर्चिंग टैग्स होते हैं, ये जो हमारे कीवर्ड्स जो सर्च में आएंगे ना वो टैग वाली फील्ड के अंदर भी, ये टैग गूगल को ना, गूगल जब आपकी साइट को ढूंढ रहा होता है ना, वो आपके टैग्स ढूंढ रहा होता है। टैग्स की बेसिकली एक स्पेसिफिक इसका फीचर है, यानी आप इसको ऐसे कह लें कि ये एक फीचर होता है जो कि गूगल को दूर से आवाज़ें देनी शुरू कर देता है कि ओए जो तुम ढूंढोगे मेरे पास है। तो गूगल बजाय इसके कि पूरी वेब क्रॉलिंग करके रीड करके बाद में जाके आई बिलीव के करे। अब मुझे इस मैकेनिज्म में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट टैग्स का मैं आपको बस ये क्लियर कर सकता हूँ कि टैग जो है वो यही काम कर रहा था कि दूर से ना गूगल को आवाज़ें देनी शुरू कर देता है, आजो आजो आजो, मैं हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर, जो तुम ढूंढो मैं हूँ। तो ये वो टैग्स होते हैं। लेकिन सर हमजा भी उस दिन बता रहे थे कि टैग्स का अब रोल खत्म हो गया है। गूगल ने जो न्यू एल्गोरिथम आया है ना, उसमें टैग्स पे वो फोकस नहीं कर रहा है। मैंने एक और जगह भी ये बात सुनी है कि मेटा टैग्स के अब जो है ना एसईओ में कोई वो नहीं है, ऐसे रोल नहीं है। परफेक्ट, ठीक हो गया, अंडरस्टूड, एग्रीड। तो मेरा वही ना, मेरी फील्ड में अब ये चीज़ें हम रेगुलर यूज, क्योंकि कॉर्पोरेट जो होते हैं वो हम टैग्स को एज ए कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब ये एक बेसिक ओवरव्यू चल रहा है, अभी हम कोई डिटेल में नहीं जा रहे कि परफेक्टली कि हम जो सोच रहे हैं या हमें इस फीचर का पता तो ये ऐसे ही काम इसने करना है। जी वो अब दानिश भाई, कल ये परसों ऐसा है कि दानिश भाई जी ये ऐसा है कि क्योंकि ये फैसिलिटी है, इसमें कीवर्ड लगा देने चाहिए, लेकिन जो है ना एज सच गूगल इसको अब रीड करता नहीं है। लेकिन चूंकि ये फैसिलिटी है तो अच्छी बात है, लगा देने चाहिए, हमारा कौन सा टाइम लगता है ज्यादा। बिल्कुल सही, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। ले जी, ये हमारा जो था कल का वो एक बना हुआ था कि जी वर्डप्रेस क्या है। आई बिलीव ये वर्डप्रेस है, ठीक है। तो बाकी हम ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। वर्डप्रेस में और इसके इन्हांसमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, ये तो वैसे मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि हम पहले सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं ना यूट्यूब पे जाएं, थोड़ी सी R&D कर लें अपने तौर पे वर्डप्रेस का, आपको ना थोड़ा उसका फ्लेवर पता लग जाएगा। वर्ड अब ये तो क्लियर हो गया ना कि वर्डप्रेस चलानी कैसे, ये तो चल गई है।